In today's video, we are going to talk about the independent director. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी का डेली मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं लेता, मतलब भाग नहीं लेता, मतलब वो डेली मैनेजमेंट में काम नहीं करता है, उसका अलग काम होता है। जैसे बाकी डायरेक्टर लोग होते हैं, मैनेजमेंट वाला काम होता है, कंपनी का जो डे टू डे मैनेजमेंट काम होता है, संभालना, हैंडल करना, ये सब काम होता है, वो सब काम नहीं करते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो डेली जो मैनेजमेंट वाला काम होता है उसमें काम हिस्सेदारी नहीं लेता है। वो कौन कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो सबसे पहली बात कि मैनेजिंग डायरेक्टर लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, होल टाइम डायरेक्टर लोग मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉमिनी डायरेक्टर लोग ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है, कौन सी कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रख सकती है? सबसे पहली बात है लिस्टेड कंपनी। कोई भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, कोई भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी, उसका ठीक है, उसका अगर टोटल डायरेक्टर 9 है तो 1/3 यानी कि 1/3, 9 का 1/3 कितना होता है? 3 होता है। तो 3 लोग क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी के लिए पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन कुछ क्राइटेरिया को मीट करेगा तभी। अगर पब्लिक कंपनी के पास पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या लोन डिपॉजिट मिला के 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तभी पब्लिक कंपनी मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकती है। ठीक है, कौन कौन कंपनियां नहीं रख सकती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो जॉइंट वेंचर नहीं रख सकता है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी नहीं रख सकता है, डोरमेंट कंपनी नहीं रख सकता है, यानी इन कंपनियों के ऊपर में ये लागू नहीं होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो, अब देखिए ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी में मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वैकेंसी कब होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वैकेंसी बोर्ड में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए, या 3 महीने के अंदर में। अगर जो भी बाद में होता है तभी उसका मतलब वैकेंसी को फुलफ़िल करना होगा। ऑडिट कमेटी में मैक्सिमम जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, यानी कि 3 ठो ऑडिट कमेटी में डायरेक्टर है तो 2 ठो उसमें क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर बात की जाए कि जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का स्टेटस चेंज होगा तो उसको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करना होगा, एवरी फिनंशियल ईयर में डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, क्या डिक्लेयर करना होगा? जब भी इसका स्टेटस चेंज होगा, इंडिपेंडेंसी चेंज होगा, तब उसको डिक्लेयर करना होगा। कब, कहाँ डिक्लेयर करना होगा? बोर्ड मीटिंग में करना होगा, एवरी फिनंशियल ईयर में करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या मिलता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलता है, ना ही स्टॉक ऑप्शन मिलता है, तो मिलता है क्या उसको? तो उसको मिलता है सीटिंग फीस मिलता है। ठीक है, उसको सीटिंग फीस मिलता है, उसको रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस मिलता है, उसको कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट मिलता है। तो ये था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।